अब हम करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में एमएन टेस्ट किया था उससे रिलेटेड एग्जाम्पल। ठीक है, हम एमएन टेस्ट को अप्लाई कैसे करेंगे, एमएन टेस्ट किस लिए होता था एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम एमएन टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, उस लेकिन एमएन टेस्ट क्या था कि किसी भी सीक्वेंस का बिहेव, फंक्शंस की सीक्वेंस का बिहेव एमएन पर डिपेंड करेगा, जहाँ एमएन क्या था, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, वेयर सुप्रीमम इज टेकन ओवर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। अगर ये एमएन जीरो को कन्वर्ज कर रही है ये वाली सीक्वेंस, तो एफ एन किसको कन्वर्ज करेगी, एफ को यूनिफॉर्मली। ठीक है, इस टेस्ट को आज हम एग्जाम्पल में अप्लाई करना सीखेंगे। पहले हम ये एग्जाम्पल करेंगे। देखिए, प्रूव डेट द सीक्वेंस एफ एन वेयर एफ एन एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स बाय 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स हमारा कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, एफ एन एक्स क्या गिवन है, एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली ऑन एनी क्लोज इंटरवल आई। हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शंस की सीक्वेंस बनेगी ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो हमने पहले इसकी लिमिट निकाली। लिमिट निकालने के लिए हम लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देते हैं सीधा। हम क्या करेंगे, एफ एन एक्स मुझे क्या गिवन है, एक्स बाय 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर। अगर हम लिमिट लगाएंगे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी तो दोनों तरफ लिमिट हो जाएगी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ एन को इन्फिनिटी रखेंगे तो ये कोई भी रियल नंबर होगा किसको क्या बन जाएगा, ज़ीरो। यानी एफ एन एक्स की लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग जो फंक्शन कही है ये आइडेंटिकली ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, हेयर सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू अ फंक्शन एफ आइडेंटिकली जीरो। ये लाइन को आप स्किप भी कर सकते हैं अभी, क्योंकि हमें पता है अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हमेशा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को इम्प्लाई करती है। तो हम पहले यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पर काम कर सकते हैं। तो एम एन हमने एम एन टेस्ट में क्या लिया था, सुप्रीमम मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल आई। आई कोई भी इंटरवल है रियल नंबर में से। ठीक है, एफ एन एक्स क्या था, ये था। हम माइनस जीरो करेंगे क्योंकि एफ एक्स कितना आया है, जीरो आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू आई मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बाय 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर माइनस जीरो मॉड 1। माइनस जीरो का कोई मीनिंग नहीं है तो यही रह गया। यानी एम एन क्या है, जो ये अंदर फंक्शन चल रहा है मोड के अंदर, इसकी सुप्रीमम क्वांटिटी को हम एम एन कहेंगे। तो जो अंदर ये फंक्शन है मुझे इसकी सुप्रीमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सुप्रीमम वैल्यू कहिए, सुप्रीमम है, मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं। और हमने मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर किए हैं लास्ट क्लासेस में, वहाँ हम किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए डेरिवेटिव टेस्ट करते थे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हम उसी से इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो इस अंदर वाले फंक्शन को हमने फाइलेट कर लिया इसकी सुप्रीमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। लेट फाई एक्स हमने क्या फंक्शन लिया, जो अंदर यहाँ बचेगा, एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर। बच्चे यहाँ इसकी लिमिट जीरो आई है, हर केस में जीरो आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए इसकी लिमिट यहाँ पर 1/3 आती तो हम यहाँ माइनस 1/3 करते, जो सोल्व करके आता उसे फाई एक्स आप लेट करेंगे। ठीक है, फाई एक्स यहाँ जो अंदर फंक्शन होगा उसे लेट किया जाएगा। फाई एक्स से लेट किया, डेरिवेटिव करेंगे फाई डैश एक्स, 1 प्लस एन। डेरिवेटिव कैसे करते हैं, फाई डैश एक्स डेरिवेटिव क्वेश्चन टू लगा है, फाई डैश एक्स में सीधा 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर एज इट इज़। ठीक है, और एक्स का डेरिवेटिव हमने कर दिया, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 माइनस एक्स एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2nx आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एन एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। ठीक है, फाई डैश एक्स हमने लिखा हुआ है। हमें किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, पॉइंट निकालना हो, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट निकालना हो, तो हम उसके डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं। अगर मैं यहाँ इसके डेरिवेटिव को, जो हमारा आया है 1 माइनस एन एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो, इसे जीरो रख दूँ
तो 1 इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। ये उधर टर्म जाके 0 और 1 इक्वल हो जाएगा एन एक्स स्क्वेयर के, यानी एक्स स्क्वेयर इक्वल हो जाएगा 1/n के, यानी x इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 1/√n के। यानी ये हमारे वो पॉइंट्स हैं जिन पर फंक्शन एक्सट्रीमम पॉइंट, जिन पर फंक्शन या तो मैक्सिमम वैल्यू लेगा या मिनिमम वैल्यू लेगा। x इज इक्वल टू 1/√n और दूसरा आया है -1/√n। ठीक है, इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू, किस फंक्शन की वैल्यू, जो हमने फाई सिलेक्ट किया था, इसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी। अब इसमें किस पॉइंट पर मैक्सिमम है और किस पॉइंट पर मिनिमम है, ये निकालने के लिए हम फाई डबल डैश एक्स निकालेंगे। हमारा फाई डैश एक्स ये आया था, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे 1 + n(x² का स्क्वायर एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो -2nx हो जाएगा। ठीक है, -1 - n(x² एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2, 1 + n(x² का स्क्वायर इंटू 2nx होल डिवाइडेड बाई 1 + n(x² रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। हम सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें नॉर्मली तो क्या चाहिए, हमें फाई डबल डैश एक्स का साइन चेक करना है। अगर ये लेस देन 0 आया, एक्स की पर्टिकुलर पॉइंट, मान लो एक्स को मैंने 1/√n रखा और 1/√n रखने पर ये लेस देन 0 आ रहा है, तो ये पॉइंट कैसा होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा। अगर फाई डबल डैश एक्स की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू 1/√n रखने पर ग्रेटर देन 0 आया, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। ऐसे ही हम -1/√n चेक करेंगे, अगर उस पर लेस देन 0 आता है तो वो पॉइंट कौन सा होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा, और अगर उस पर ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमम होगा। दोबारा बता रही हूँ ये रिज़ल्ट, फाई डबल डैश एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू जो हमारी यहाँ आई हैं, एक्सट्रीमम पॉइंट्स आए हैं, ये रख कर देखेंगे, इन पर ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमम, ठीक है, और अगर लेस देन 0 आया तो मैक्सिमम। ठीक है, तो यानी फाई डबल डैश एक्स तो मैंने ये निकाल लिया। अब मुझे यहाँ x को 1/√n पुट करके देखना है, सिर्फ मुझे साइन कंसिडर करना है, वैल्यू क्या आएगी इससे मैटर नहीं करता, मुझे सिर्फ साइन चेक करना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ये रखने पर। तो 1/√n जब मैं यहाँ रखूँगी 1/√n, ये कैसे हो जाएगा, फाई डबल डैश एक्स इज इक्वल टू फाई डबल डैश एक्स यहाँ पर रखेंगे तो 1 + 1/n पहले है और 1/n हमने रख दिया, ठीक है, का स्क्वायर -2n, और यहाँ ये x है, 2nx है, x को रख देंगे 1/√n। ठीक है, -1 - n, x² को मैंने रखा 1/n, ये यहाँ 1 - 1 0 हो जाएगा, तो आगे मुझे कहीं भी रखने की जरूरत नहीं है, पूरे को 0 कर देगा, ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 + n/n1, 1 के रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से n से n कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, √n बच जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, तो फाई डबल डैश एक्स की वैल्यू हम सोल्व करेंगे, यहाँ से नेगेटिव साइन मुझे बता रहे हैं, वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई। तो फाई डबल डैश एक्स की वैल्यू आप सोल्व करेंगे, ये आएगी -√n/2 लेस देन 0। ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन मुझे क्या बता रहा है कि वैल्यू कैसी होगी, लेस देन 0। तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट बना, मैक्सिमम पॉइंट बना। ठीक है, ऐसे ही x इज इक्वल टू -1/√n लेंगे, फाई डबल डैश एक्स वहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो ये मिनिमम पॉइंट हुआ, लेकिन हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है, मैक्सिमम पॉइंट। तो मुझे मैक्सिमम पॉइंट पर, सुप्रीमम पर काम करना है, तो फाई एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट x इज इक्वल टू 1/√n। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये नहीं होगी, कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये मैक्सिमम पॉइंट है और मैक्सिमम वैल्यू इसे रख देते हैं। नहीं बच्चे, इस पॉइंट पर फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, फाई एक्स में x की जगह 1/√n पुट करेंगे। ठीक है, तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 1/2√n, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो mn की वैल्यू है। अब मुझे mn पता लग गया, जो मेरा काम था, mn कितना है, आ गया 1/2√n। ठीक है, इसमें जैसे ही मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाती हूँ तो mn टेंड करेगा 0 को एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यही हमारी कंडीशन थी mn टेस्ट कि अगर mn 0 को टेंड कर जाए, mn 0 को कन्वर्ज कर जाए, तो fn जो फंक्शंस की सीक्वेंस है वो f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी।
कैसी कन्वर्ज करेगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। यानी ये जो Fn है वो F को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। शो दैट द सीक्वेंस Fnx इज इक्वल टू nx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। इसमें Mn हमें दिखाना है Fn F को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो ऑब्वियस है जो Mn है वो यहाँ पर 0 को कन्वर्ज नहीं करेगा, हमारा Mn 0 को कन्वर्ज नहीं करेगा। देखते हैं, पहले हमने Fnx की लिमिट फंक्शन निकाला, लिमिट लगा दी, वो 0 आया। यहाँ से एन स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं, इसे सोल्व करेंगे इसके लिए, क्योंकि आप n को इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। इसको सोल्व करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए नीचे से एन स्क्वेयर कॉमन लेंगे, n कट जाएगा, एक n बचेगा डिनोमिनेटर में। आप वहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। दस द सीक्वेंस Fn कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू फंक्शन F आइडेंटिकली 0। Mn हम कैसे निकालते थे, Fnx माइनस Fx, यानी Fnx माइनस Fx मेरा 0 आया, 0 कर दिया, ठीक है। अब अंतर फंक्शन क्या है, ये वाला जिसको हम फाई एक्स लेट करेंगे, फाई डैश एक्स हम डेरिवेटिव करेंगे, फाई डैश एक्स को इक्वल टू जो भी आएगा इक्वल टू 0 रखेंगे। वहाँ से मुझे x की वैल्यूज़ मिली, एक्सट्रीमम पॉइंट्स मिले 1/n एंड -1/n। इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, वो चेक करने के लिए हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ निकालना नहीं हुआ, आपको एग्ज़ाम में ये सोल्व करना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ ये सोल्व किया हुआ है, फाई डबल डैश एक्स ऐसे आ जाएगा। जब आप x को 1/n पुट करेंगे तो यहाँ कुछ पार्ट बचेगा, ऊपर स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, बस मुझे तो साइन मैटर करता है मेरे लिए, तो ये जो भी क्वांटिटी रहेगी स्क्वायर रहेगा। n माइनस जो यहाँ माइनस आया था वो मैंने आगे लिखा, और यहाँ जब आप यहाँ पर 1/n रखेंगे तो ये फिर कट जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये वाली पीछे वाली टर्म्स तो क्या सारी क्या बन गया, 0। मेरा मैटर सिर्फ इस काम से रह गया। इससे जब आप सोल्व करेंगे तो फाई डबल डैश एक्स लेस देन 0 आ रहा है एट x इज इक्वल टू 1/n पर, यानी 1/n पर ये क्या देगा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी 1/n। ऐसे ही आप x इज इक्वल टू -1/n पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव में तो ये ग्रेटर देन 0 देगा। ये पॉइंट कैसा है, मिनिमम पॉइंट है, लेकिन काम किसका है, हमारा मैक्सिमम का, यानी फाई एक्स हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1/n। 1/n पर ये कैसी वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज़, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप x को यहाँ फंक्शन में एंड x को क्या पुट कर देंगे, 1/n। जब आप इसे पुट करेंगे तो ये 1/2 आ गया, यानी इसकी फाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, सिर्फ 1/2। लास्ट क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव जब आपने वैल्यू पुट की थी ये n पर डिपेंड कर रही थी, जो मेरा n पर, ठीक है। यहाँ पर ये कांस्टेंट 1/2 आ गई, यानी mn की सुप्रीमम सारी वैल्यूज़ 1/2 हैं, तो mn कितना रहा, 1/2 ही हो गया। जब मेरी सीक्वेंस ही कांस्टेंट सीक्वेंस 1/2 1/2 1/2 1/2 चल रही है तो क्या वो 0 को कन्वर्ज करेगा, यानी mn डज नॉट कन्वर्जेस टू 0। और अगर mn 0 को कन्वर्ज नहीं कर रहा तो Fn F को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हुआ, ठीक है। mn यहाँ पर 1/2 आया है, मैक्सिमम वैल्यू 1/2 आई है। लास्ट क्वेश्चन में हमारी 1/2 स्क्वायर रूट n आई थी, तो mn हमारा ये हो गया था, और जैसे ही मैंने n को इन्फिनिटी टेंड किया तो mn 0 को टेंड कर गया। लेकिन अगर ये mn कांस्टेंट आ जाता है तो आप n को कुछ भी रखिए, ये कांस्टेंट ही रहेगा, यानी mn 0 को कन्वर्ज नहीं कर रहा हमारे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारे जो फंक्शंस की सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, सिर्फ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है।